नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अपने श्रोताओं का एक बार फिर से थैंक्स डिवाइन ऑर्डर पे मैं करती हूँ और शुक्राना उस खुदा का जिसने ये मोहलत दी, ये वक्त दिया, कुछ और सोचने और कुछ और कदम आगे बढ़ जाने का हौसला दिया। और अब जिस मकाम पर और कहीं जिन उम्मीदों के साथ, जिन खुशियों के साथ, जिन अपने परायों के साथ जुड़ना हुआ और कहा जाए कि पुरानी कुछ कार्मिक साइकिल्स को तोड़ना भी हुआ, उस सभी के लिए मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सभी के साथ जोड़े रखा है और जुड़े रहना चाहती हूँ। बहुत सारे इस लंबे वक्त में सुनने वालों से इस तरह का गिला भी आया, शिकवा भी आया कि ये एपिसोड्स बंद क्यों हो गए। तो यकीनन आपसे कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम अंधाधुंध नहीं दौड़ते, हर कदम फूंक फूंक के रखते हैं, हर कदम पे कुछ सोचते हैं और फिर जब ऐसा लगता है कि अपना ये कदम अडिग है, अपना ये कदम एक ऐसी जगह पे है जहाँ हम भटक नहीं रहे हैं, जहाँ हम संभले हुए हैं, उस कदम पे ठहर कर जो हमें लेसन मिलता है, जो हम सोच पाते हैं और जो हम तैयार होते हैं दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, तब तक हमें उस वक्त में, उस दौर में ठहर जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही अनुभव था इस पूरे वर्ष भर का, जो आपके साथ अब धीरे धीरे मैं नए एपिसोड्स में शेयर करूंगी। आज के इस एपिसोड से पहले कुछ ऐसे खूबसूरत जगहों पे जाना और दिल के सच्चे, सीधे, सादे लोगों के साथ मिलना हुआ, जिन्होंने ज़िंदगी के बड़े सबक दिए, जिन्होंने बताया कि वक्त हमें उनके साथ जोड़े रखता है जो हमें ज़िंदगी में एक अच्छे मकाम की ओर बढ़ने का संकेत देते हैं, आशा देते हैं और उम्मीदों से भरे उन लम्हों में हम लगातार आगे की इस यात्रा का आनंद ले पाते हैं। और यकीनन वो लोग जो कहीं हमें पीछे खींचते हैं, जो हमें अपनी उलझनों या हमारी उलझनों के दलदल में फंसाए रखते हैं, उनसे हमें कुछ दूर हटने का मौका मिलता है। और यही होती है वो गहराई, वो अपनेपन की, वही आत्मीयता की एक खुशकिस्मती भी कह लीजिए और एक एक्सपीरियंस भी कह लीजिए, जिसको हमारी सोल जानना चाहती है, अनुभव करना चाहती है। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे किसी कहानी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। यकीनन कहानियाँ बेशुमार हैं, लेकिन एक यात्रा के बारे में आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ। अचानक ही बहुत सारे टीवी में हम कार्यक्रम देखते हैं, एपिसोड्स देखते हैं। आजकल बहुत से ऐसे चैनल्स चल रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट सीरीज़ हैं। कुछ ऐसे ही देखते खेलते अचानक ही एक दिन कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में और कुछ ऐसी ईश्वरीय स्थानों के बारे में जानने समझने का अवसर मिला और बस अचानक ही मैं कह बैठी कि काश मुझे भी यहाँ जाने का अवसर मिले। और बस कहकर दिल दिमाग से वो उतर गई, लेकिन इच्छा कहीं अंदर बहुत गहरे उतर गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि बस कुछ ही समय में सच में बहुत ही थोड़े समय में ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। अब आपसे जो असली बात कहनी है वो ये है कि मैनिफेस्ट कीजिए। जरा ध्यान दीजिए कि आप किस वक्त में किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जी हाँ, जो आप सोचते हैं वही आप बोल देते हैं और जो आप बोल देते हैं वो कहीं ना कहीं तथास्तु हो जाता है। तो क्या आप इस प्रक्रिया को समझने का यत्न करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो फिर इस यात्रा को समझना आपके लिए मुश्किल होगा। फिर कहीं आपको दोष देने की वजह मिलती रहेगी, आपको परेशानियों का सामना लगातार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा ही तथास्तु कहते हैं। बहुत बड़ी शब्द है ये और बहुत बड़ा है इसका मूल्य भी। हम इस बात से कई बार अनभिज्ञ हो जाते हैं कि हमें ये हक नहीं है कि हम किसी के भी बारे में कुछ भी कह डालें। हम ईश्वर नहीं हैं, पर ईश्वर की कृति है। हम ईश्वर का एक छोटा सा अंश अवश्य है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी भी मुखवाणी से जो शब्द निकलते हैं उन्हें भी हम ईश्वरीय शब्द यदि मान लें और उसी हिसाब से उन्हें अपने भीतर से बाहर आने का अवसर दें, तो वो बहुत ही सुयोग्य शब्द होंगे।
बहुत ही ऐसे शब्द होंगे जिनका कहना, जिनका होना यथार्थ में बदल जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ, जिसने मुझे इस तरह की बात को समझने का मौका दिया और ये हिम्मत और हौसला भी दिया कि ऐसी बात को मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत छोटे से में इतनी बात कहना, आप तक पहुंचाना मुझे ज़रूरी लगा, तो मैंने ऐसा कहा। और अब संभल के अगले चलने वाले कदमों में मैं फिर से सोच रही हूँ कि अब मुझे क्या कहना है, क्या सोचना है, कहाँ बढ़ना है और कहाँ पहुँचना है। आप भी सोचिए। फिर से एक बहुत ही खूबसूरत कहानी और एक नए एपिसोड के साथ आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूंगी। तब तक मेरे अपनों को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार। और हाँ, 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर फिर से शुक्राना करता है अपने ईश्वर का, अपने उस यूनिवर्स का जिसने ये क्षमता दी है, जिसने ये सोच दी है, ये यात्रा दी है, इस यात्रा को पूरा करने का हौसला दिया है और साथ ही आप जैसे प्यारे दोस्तों से अपनी बात को कहने सुनने का ये मौका दिया है। एक बार फिर चलते चलते बहुत से प्यार के साथ छोड़ जाती हूँ आपके साथ इस वादे को कि बहुत जल्दी अगले एपिसोड में आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।